बोलो शान मैया की जय। हम आप लोग का एक सुंदर कहानी और शान मैया को सुनावे जा रहे। और ये कहानी आप लोग का अच्छी लगे तो कमेंट में जय और शान मैया ज़रूर लिखी हैं और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करब ना भूली हैं। बहुत पुराने समय के बात है। एक गांव में एक जनी महिला रहत रही हैं। वे बहुत गरीब रही हैं लेकिन बहुत धर्म कर्म वाली रहीं, बहुत दयालु रही हैं। वह सबके बहुत मदद करत रही हैं। लेकिन उनके शादी का बहुत साल बीत गए, उनके एको संतान नहीं भय। तो गांव के जौन सब लोग रहे वह सब उन जौन महिला रही उनका ताना मारत रहे। सब उल्टा सीधा बोलत रहे, बाझिन बनावत रहे, टाटिन बनावत रहे। अगर कहूँ रास्ता में जात रहा मिल जाए तो दूसर कहूँ देखे तो कहाँ पता नहीं कहाँ से बाजिन के शकल देख ली ना, अब तो कोनो काम ही न हुए। यही तरह बोली ताना मारे उनका। बहुत दुखी, बहुत परेशान, लेकिन कहू का जवाब नहीं देत रही हैं। एक दिन के बात है, वह रोज़ जात रही जंगल में कंडा बिने, लकड़ी कंडा बिने जात रही हैं। उनके घर पे व्यवस्था बहुत कम रही है तो लकड़ी कंडा बिन के लावत रही तो वहीं से खाना पीना बनावत रही हैं। तो जब जंगल में जात रही लकड़ी कंडा बिने तो थोड़ा सा एक दो रोटी और थोड़ा पानी लेके जात रही हैं, क्योंकि उनका सुबह से शाम हो जात रही है आवत आवत। तो वह एक दिन रोज़ की तरह यही तरह गई कंडा बिनत रही हैं। तो रास्ता में उनका एक थी बूढ़ी अम्मा मिली। बूढ़ी अम्मा जो रही वह बहुत प्यासी रही, उनके बहुत तेज़ प्यास लगी रही है। तो बूढ़ी अम्मा जो रही वह उनसे औरतियों कहिन कि बिटिया और तुम लोटा में का ले हो, अगर पानी हुए तो हमका दे दियो, हमारे बहुत तेज़ प्यास लगी है। हम बहुत देर से पानी इधर उधर देखीता है, कहूँ नहीं दिखाता है, अगर हुए दे दियो। तो जो उन महिला रही हैं वह कहिन कि अम्मा हाँ पानी आए लियो, पानी पी लियो। तो जो औरतियों रही वह पानी दे दी न, एक ठी रोटी दे दी, कहीं अम्मा लियो एक ठी रोटी बची है तुम खा लियो रोटी। तो बूढ़ी अम्मा मुस्कुराए के पानी और लोटा मुन के जो रहा ले लीन, पी लीन और रोटी खा लीन। बहुत खुश भई और कहिन कि औरतियों से कहिन कि बिटिया तोहार मन बहुत पवित्र है, तुम सबके बहुत मदद करत हो और जितना दुख तकलीफ हो तो हाँ वह सब समझ लियो आज से दूर हो गवा, हमारा आशीर्वाद है। यह तरह कह के चली गई। बूढ़ा मैया अंतर ध्यान हो गई। अब जौन औरतें हो रही इधर उधर देखत यहाँ कि कहाँ चली गई अचानक, तुरंत है पता नहीं कहाँ गायब हो गई, नहीं दिखानी। घरे चली आई तो भाई का हुआ, कुछ दिन बीता तो जौन औरतियों रही हैं वह गर्भवती हो गई। तो भाई उनके घर में खुशियाँ आ गई। जो आसपास के लोग सब ताना मारत रहे वह सब अब उनसे सही से बात करे लगे, उनके मान सम्मान करे लगे। तो भाई कुछ दिन बाद उनकी एक थी सुंदर सा लड़का भवा तो बहुत खुशी मनाई गए, बहुत बधाई गीत सब गवा बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गए। तो भाई खुशी यही तरह मनावा जात रहा है। तो जौन बूढ़ा अम्मा रही है पानी मांगिन है, वही बूढ़ा अम्मा अचानक उनके द्वारे पे आई गई और पूछिन औरतियों के बारे में कि एक जनी औरत रहत रही हैं और उनके बहुत दिन से लड़का बच्चा नहीं होते, उनके घर कहाँ है। तो कहू बताए यही घर आए उनके। तो भाई औरतियों जो बूढ़ा अम्मा रही वह औरतियों घरे आई तो औरतियों देखिन पहचान गई कहीं अम्मा जब से तुम हमका आशीर्वाद दे के गई है मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशी आएगी कि हम बहुत खुश सन, हमका कोनो कष्ट नहीं ना। और तोहें कृपा से देखो हमें एक ठीक संतानों हो गए। तो बूढ़ा अम्मा कहिन बिटिया हम तुमसे एक बात कही। तो औरतियों कहिन कि हाँ अम्मा कहो। बूढ़ा अम्मा कहिन बिटिया और तुम 7 सुहागिन का न्योता दे दियो, बुला लियो और वीरवार वाले दिन तुम औसान मैया के नाम से अपने घर में दूधरैया चबवा दियो, पूजा करवा दियो, हमारी यही इच्छा है बस केवल। तो औरतियों कहिन ठीक है। फिर औरतियों कहिन कि अम्मा ठीक है तू कहती हो तो हम जरूर करोगे। और हमका लागत है औसान मैया कृपा से हमारा जौन है बाझिन ठाटिन के नाम छूटा है। तो बूढ़ा जब रही कहिन कि हाँ बिटिया
समझ तो गए हो तुम। भाई इतना कह के बूढ़ा कहन की बिटिया अब हम चलिता है, हमका चले दियो और तुम सिर्फ पूजा करवा दियो, पूजा करवाओ अब ना भूलो। तो औरत यो भाई का करें, अपने जो ना आस पास जत्ती सुहागिन रही सबका न्योता दे आई, लैया गुड़ चना के प्रसाद ले आई। और के बाद बृहस्पतिवार वाले दिन सच्चे दिल से और सहन मैया के अपने घर में दूध रैया चबुआइन और सहन मैया कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गवा, उनके घर में सुख शांति रहा लाग हमेशा। और प्रेम से बोलो और शान माता की जय।